हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम लोग आज की क्लास में कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने कलेक्टिव नाउन के संबंध में आपको बताया था, कौन से नाउन्स को कलेक्टिव नाउन के ग्रुप में रखा जाएगा। आज कलेक्टिव नाउन के संबंध में कुछ चीज़ हम लोग जानेंगे कि कलेक्टिव नाउन्स को हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है जिसका हम लोग इस्तेमाल सेंटेंस में ऑलवेज प्लूरल वर्ब्स के साथ करते हैं, और कुछ ऐसे भी कलेक्टिव नाउन्स है जिसका इस्तेमाल सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ भी किया जाता है और प्लूरल वर्ब के साथ भी किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हम लोगों को जानना है कि कौन कौन से ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है जिसे हम सेंटेंस में प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज का टॉपिक में आज वही कलेक्टिव नाउन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सम ऑफ द कलेक्टिव nouns are used with plural verb. Some of the collective nouns are used with plural verbs है। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में प्लूरल वर्ब्स के साथ करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कलेक्टिव नाउन है देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैटल। कैटल कैटल कलेक्टिव नाउन है। तो कैटल शब्द का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में प्लूरल वर्ब के साथ करते हैं। कैटल का मतलब है मवेशी। मवेशी का जेंट्री, CENTRY। जेंट्री भी ये कलेक्टिव नाउन है। तो जेंट्री शब्द का भी इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में प्लूरल वर्ब्स के साथ करते हैं। जेंट्री का अर्थ होता है पीपुल बिलोंगिंग टू अ हाई सोशल स्टेटस। पीपुल बिलोंगिंग टू ए हाई सोशल स्टेटस मतलब कह सकते हैं हिंदी में ये अमीर लोगों का वर्ग या फिर भद्र लोगों का समूह या वर्ग को हम लोग जेंट्री कहते हैं। अमीर लोगों का वर्ग या भद्र लोगों के समूहों को हम लोग जेंट्री कहते हैं। पीपुल बिलोंगिंग टू हाई सोशल स्टेटस, ये जेंट्री का अर्थ हुआ। उसके बाद हुआ पिसेंट्री। पिसेंट्री तो पिसेंट्री हिंदी में ये किसान वर्गों को पिसेंट्री कहा जाता है। मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल लैंड होल्डर्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स ऑफ लो सोशल स्टेटस। पिसेंट्री किसान वर्ग, ये भी कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पोल्ट्री। पोल्ट्री पोल्ट्री शब्द आप जानते हैं, बर्ड्स का वो कैटेगरी जिसको हम लोग मीट या अंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे हम पोल्ट्री कहते हैं। ये भी कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। क्लर्जी। क्लर्जी क्लर्जी जो चर्च वगैरह में जो पादरी रहते हैं उसे क्लर्जी कहते हैं। दैट मीन्स वी कैन से द पीपल हु परफॉर्म रिलीजियस सिरोमनीज इन द क्रिश्चियन चर्च। ये पादरियों को क्या क्लर्जी कहा जाता है। ये भी कलेक्टिव नाउन है।
इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पीपल, मेजॉरिटी, पीपल लोग, मेजॉरिटी बहुमत। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? बहुमत। बहुमत। फॉक, मीन्स मैन इन कॉमन, लोग। लोग, मैन इन कॉमन। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, और इन नाउन्स का सेंटेंस में प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कैटल, सेंट्री, पिसेंट्री, पोल्ट्री, कलर्जी, पीपल, मेजॉरिटी ऑफ फॉक। तो नोट डाउन कर लीजिए। इन शब्दों का इस्तेमाल हमेशा, ये आए हुए क्वेश्चंस में इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। चलिए मैं आपको सेंटेंस के सहारे दिखा रहा हूं कि इसको कैसे हम लोग प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये सेंटेंस, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यहां जो कैटल है ये कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ देखिए जो वर्ब, ये प्लूरल, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि कैटल, मैंने जैसा कि मैंने कहा, कैटल सेंटेंस में हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो इसको आपको एरर के रूप में दे सकता है, ये आर के जगह इज दे सकता है, या फिर कैटल, कैटल के जगह कैटल्स लिख देगा। ठीक है, तो इस तरह। नेक्स्ट देखिए, मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस proposal. Majority are in favor of this proposal. देखिए जैसा कि मैंने कहा, मेजॉरिटी कलेक्टिव नाउन है, इसलिए मेजॉरिटी शब्द का इस्तेमाल ऑलवेज, ये जो वर्ब है प्लूरल, प्लूरल वर्ब के साथ इस्तेमाल होगा, इसलिए ये भी सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, इसमें देखिए ये सही है कि गलत है। देखिए ये सेंटेंस, द पोल्ट्री इज फॉर सेल, ये सेंटेंस सही कि गलत है? देखिए पोल्ट्री कलेक्टिव नाउन है, और जैसा कि मैं कहा
कलेक्टिव नाउन पोल्ट्री के साथ, ये जो वर्ब है ये गलत है, ये सिंगुलर है, या प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ क्या लगेगा? द पोल्ट्री आर फॉर सेल। होपफुली आपको समझ में आ गया है। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है इसे दिमाग में रखिएगा, इन सबों के साथ ऑलवेज हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके साथ इसके बाद कुछ ऐसे नाउन्स है, उसमें कलेक्टिव नाउन्स भी है और कुछ अदर नाउन्स भी है। उसके साथ हम लोग सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें समझना है कि कौन सा नाउन्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और किसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये सेंटेंस, वो जो नाउन है, उस नाउन का मतलब उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है। उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वो नाउन क्या मतलब, क्या मीनिंग देता है, उस मीनिंग के अकॉर्डिंगली हम वैसे नाउन को सेंटेंस में उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। हेडिंग देते हैं, सम ऑफ द नाउन्स some of the nouns which are used with singular as well as plural. Some of the nouns which are used with singular as well as plural verb. तो कौन कौन से ऐसे नाउन्स है? जैसे जूरी, जूरी, जूरी जो जजमेंट देता है तो भी एक ग्रुप में रहता है, समूह में रहता है। तो ये जो जूरी जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ हम लोग सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टीम, टीम, काउंसिल, ऑडियंस, कमेटी, कमेटी भी कलेक्टिव नाउन है। तो कमेटी शब्द का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ भी करते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ भी करते हैं। पॉलिस, वेजेज, मैथमेटिक्स, तो ये सारे के सारे और बहुत सारे ऐसे हैं, ईटीसी, बहुत सारे हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ। तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं अब दिखाता हूँ। कौन से नाउन के साथ आप सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा और
कौन वाली नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। तो देखिए सपोज कीजिए नाउन का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, और ये नाउन में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ हुआ है वो अगर पूरा बॉडी या ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन इसको अगर रिप्रेजेंट करता है, मतलब एज ए होल, ये जो शब्द है इसका अगर सेंटेंस में इस्तेमाल, ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में यदि पूरा एक ग्रुप, होल ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को अगर दर्शाती है, संस्था ऑर्गेनाइजेशन को अगर दर्शाती है, या पूरा ग्रुप एज ए होल, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था इसको अगर दर्शाती है जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस, तो इसके साथ हम लोग ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए पॉलिस, पॉलिस ये भी काउंट कलेक्टिव नाउन है। तो पॉलिस शब्द का साथ हम लोग सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। द पॉलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग द पॉलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो यहां देखिए ये जो पुलिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो इस सेंटेंस में पुलिस जो शब्द है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये पुलिस डिपार्टमेंट को दर्शा रही है। ये जो पुलिस शब्द है ये पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमा को दर्शा रही है, डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, संस्था। ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष पुलिस की बात नहीं की जा रही है। इस सेंटेंस में जो पुलिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है ये पुलिस डिपार्टमेंट, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये शब्द का मतलब हो रहा है, पुलिस शब्द का मतलब हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट। तो इस सेंटेंस में ये जो पुलिस शब्द का इस्तेमाल है पूरा एक इंडिविजुअल पुलिस के को नहीं दर्शा रही है, ये पूरे पुलिस महकमा के बारे में बता रही है। पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस शब्द है ये डिपार्टमेंट को शो कर रही है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो नाउन है यदि बॉडी, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल इसको अगर रिप्रेजेंट करेगी तो इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करेंगे, ये देखिए सिंगुलर वर्ब इज। ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। यदि इस सेंटेंस में अगर हम लोग प्लूरल वर्ब अगर आर लगा दे तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है। तो द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, यहाँ क्योंकि जो पुलिस शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है, ये पूरा एक डिपार्टमेंट, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया इज। अब दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं। दूसरा एक सेंटेंस लिख कर मैं दिखा रहा हूं। द पुलिस आर पेट्रोलिंग, द पुलिस आर पेट्रोलिंग in the city।
ये सेंटेंस देखिए, द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी। ये सेंटेंस बताइए सही है कि गलत है? ये भी सेंटेंस सही है। देखिए यहां जो पुलिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दर्शा रही है। इसका मतलब ये पुलिस विभाग नहीं है, ये व्यक्तिगत पुलिस को दर्शा रही है। व्यक्तिगत पुलिस, ये मेंबर्स को दर्शा रही है, ये सदस्य, ये इंडिविजुअलिटी को दर्शा रही है। व्यक्तिगत पुलिस, ये जो सेंटेंस है द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी, इसमें जो पुलिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये इंडिविजुअल पुलिस को दर्शा रही है। इसलिए इसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जो वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। तो देखिए दोनों सेंटेंस में द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस और द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी, दोनों सेंटेंस सही है। दोनों सेंटेंस में पुलिस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बट एक के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया मैंने, और दूसरे पुलिस शब्द का इस्तेमाल मैं इसके साथ प्लूरल वर्ब किया। बट ये जो पुलिस शब्द है दोनों सेंटेंस में, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग अलग अलग है। ये जो पहला वाला सेंटेंस है द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इसमें पुलिस जो शब्द है ये पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग को दर्शा रहा है। और इसमें द पुलिस आर पेट्रोलिंग इन द सिटी, इसमें जो पुलिस शब्द है ये मेंबर माने व्यक्ति विशेष पुलिस को दर्शा रहा है। होपफुली आप समझ गए होंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं एक आध सेंटेंस और देख रहा है लिख रहा हूं। द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव, द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव। इसमें देखिए ये सेंटेंस बताइए सही है कि गलत है? द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव, द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। देखिए पुलिस, ये जो पुलिस शब्द है ये ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रही है। यहाँ पुलिस शब्द का अर्थ है पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ग को दर्शा रही, पूरा ग्रुप को दर्शा रही, ग्रुप वर्ग को दर्शा रहा। पुलिस वर्ग के बारे में कहा जा रहा कि सारे जो है पुलिस वर्ग इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब असंवेदनशील। तो पूरी जो पुलिस महकमा है वो असंवेदनशील हो चुकी है। तो ये जो वर्ब है देखिए, वर्ब ये सिंगुलर है, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये हैज की जगह अगर आप हैव लगा दीजिएगा तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में पुलिस का मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन को दर्शा रही है। गॉट माय पॉइंट? चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए। अगला सेंटेंस देखिए, द पुलिस
were deployed all over the route. ये देखिए, the police were deployed all over the route. ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये जो पुलिस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मेंबर्स, ये व्यक्ति विशेष पुलिस को दर्शा रही है, व्यक्ति विशेष पुलिस। तो इसलिए ये जो वर्ब है, ये वर्ब प्लूरल है और सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। I saw 5 policemen. I saw 5 policemen near the house. Near the, ये सेंटेंस, I saw 5 policemen near the house. ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि देखिए ये 5 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, पुलिस नाउन है, बट ये 5 प्लूरलिटी को दिखा रहा है, मोर देन वन है। इसलिए ये जो नाउन होगा मैन, ये गलत है, ये MEN हो जाएगा मैन। नेक्स्ट मैं दिखाता हूं, टीम। टीम भी कलेक्टिव नाउन है, तो टीम का भी हम लोग सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ भी करते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ भी करते हैं। तो ये हमें देखना है कि टीम क्या अर्थ देता है। अगर टीम एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन को दर्शा रहा है, अगर जैसे अगर मैं बोलता हूं इंडिया, तो इसमें क्या, इंडिया, इंडियन टीम, तो अगर मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर जो टीम शब्द का अगर इस्तेमाल कर रहा हूं और एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर दर्शा रही है, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और यदि टीम के सदस्यों, इंडिविजुअल सदस्य को अगर दर्शा रही है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में, फिर उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, अब देखिए। द टीम हैज reached इंग्लैंड। ये सेंटेंस देखिए, द टीम हैज रिच्ड इंग्लैंड। तो यहां मैंने टीम शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये टीम, इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट में ये टीम का मतलब को समझना है। ये टीम क्या दर्शा रहा है? एक टीम एक ऑर्गेनाइजेशन को दर्शा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन टीम या किसी भी देश का जो टीम है, ये अगर ऑर्गेनाइजेशन को दर्शा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव फॉर्म में, एक टीम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन हॉकी टीम, तो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। यदि इस सेंटेंस में ये जो टीम है एक ऑर्गेनाइजेशन को दर्शा रही है, तो इसके साथ हम ऑलवेज सिंगुलर, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो वर्ब है,
ये वर्ब कैसा है? सिंगुलर वर्ब है। दैट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। द टीम हैज रीच्ड इंग्लैंड। तो एक जो टीम है, एक क्रिकेट टीम है या पर्टिकुलर कोई भी हॉकी टीम है, वो इंग्लैंड पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस दिखा रहा हूं। द टीम हैज ट्राइड द यूनिफॉर्म। द टीम हैज ट्राइड द यूनिफॉर्म। ये सेंटेंस देखिए, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? द टीम हैज ट्राइड द यूनिफॉर्म। डेफिनेटली ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जहां यूनिफॉर्म की बात आती है तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ यूनिफॉर्म पहना नहीं सकते। ये टीम के जो सदस्य है, मेंबर्स है, इंडिविजुअल जो मेंबर्स है, उन मेंबरों को आप यूनिफॉर्म पहना सकते हैं, न कि आप ऑर्गेनाइजेशन को यूनिफॉर्म नहीं पहना सकते। इसलिए सेंटेंस गलत है। ये जो टीम है, ये मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर। इसलिए सिंगुलर वर्ब बिल्कुल नहीं होगा, यहां प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब की जगह क्या होगा? हैव। द टीम हैव ट्राइड द यूनिफॉर्म। अगला सेंटेंस मैं दिखा रहा हूं। द टीम आर full of high spirits। The team are full of high spirits। ये सेंटेंस को देखिए, द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ जो टीम है, ये मेंबर्स, अगर मैं बोल रहा हूं द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स, दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्लेयर्स है, इंडिविजुअल प्लेयर्स है, उसका जो स्पिरिट है वो बहुत ही हाई है। इसलिए वर्ब जो है, ये प्लूरल वर्ब का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब प्लूरल। और ये किसको दर्शा रहा है? मेंबर्स को। द टीम ऑफ फुल ऑफ हाई स्पिरिट। सही है। अगला, द इज टीम इज एट द टॉप इन दिस कंपटीशन। कंपटीशन को देखिए, द टीम इज एट द टॉप इन दिस कंपटीशन। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ऑफ कोर्स ये सेंटेंस सही है, क्योंकि जो टीम शब्द है, ये कलेक्टिव नाउन, ये किस कॉन्टेक्स्ट में, ये क्या मीनिंग दे रहा है? इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन को दर्शा रहा है या फिर मेंबर्स को दर्शा रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ब जो है सिंगुलर है, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस बिल्कुल ही सही है।
इसी तरह अब दूसरा ऑडियंस का मैं दिखा रहा हूँ। ऑडियंस, ऑडियंस, द ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सेंटेंस में द ऑडियंस आर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ऑडियंस शब्द देखिए, तो ये वर्ल्ड के अलग अलग जगह से दर्शक आए हैं, तो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल ग्रुप्स को दर्शा रही है। इंडिविजुअल, तो ये इंडिविजुअलिटी को दर्शा रही है, इंडिविजुअलिटी। तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, द ऑडियंस वाज spellbound. The audience was spellbound. The audience was spellbound. Spellbound मतलब मंत्रमुग्ध हो जाना, मंत्रमुग्ध। मंत्रमुग्ध समझ रहे हैं ना? मान लीजिए आप कहीं कंसर्ट देखने गए हैं। मान लीजिए कंसर्ट एक देखने गए, वहाँ बॉलीवुड से एक्ट्रेस आई है और माधुरी दीक्षित डांस कर रही है, और ऐसा डांस कर रही है, मान लीजिए आप एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, देख के स्टैंड स्टिल हो गए हैं आप। आपको बाथरूम आया लेकिन आप बाथरूम भी नहीं गए, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? स्पेल बाउंड, बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाना। उस स्थिति में जितने भी ऑडियंस रहते हैं बिल्कुल कोई शोरगुल नहीं, बिल्कुल स्टैचू स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, तो उसे स्पेल बाउंड कहा जाता है। इसमें देखिए द ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड, तो ये सेंटेंस देखिए सही है कि गलत है? ऑडियंस वाज स्पेल बाउंड। तो ये जो ऑडियंस शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है, तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या मतलब दे रहा है? ये पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है या इंडिविजुअलिटी को, मेंबर्स को दर्शा रहा है? ये ग्रुप, ग्रुप, दर्शक, पूरा दर्शक सारे, पूरा एज ए होल, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रुप को रिप्रेजेंट करने से जैसा कि मैंने कहा था सिंगुलर वर्ब, यहाँ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ, दैट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। द ऑडियंस वाज स्पेलबाउंड। नेक्स्ट, द ऑडियंस वर forbidden to occupy the chairs. The audience were forbidden to occupy, का मतलब है chairs. The audience were forbidden to occupy chairs. ऑडियंस सबको देखिए,
ऑडियंस शब्द ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर मेंबर्स को? क्योंकि देखिए चेयर है, तो चेयर में अगर एज ए होल ग्रुप लेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल टू अकोमोडेट द होल ग्रुप इन ए सिंगल चेयर। दैट मीन्स ये चेयर है, मीन्स ये इंडिविजुअलिटी, ये जो ऑडियंस शब्द है दैट मीन्स ईच मेंबर ऑफ दिस ऑडियंस was forbidden to occupy the chair. दैट मीन्स ये मेंबर्स को दर्शा रहा है, ये ग्रुप्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इट रिप्रेजेंट मेंबर्स। दैट्स वाई यहां जो वर्ब का इस्तेमाल हुआ है ये प्लूरल वर्ब। दैट मीन्स ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन्स थे। तो मैंने बताया कहीं भी ये काउंटेबल नाउन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैं इसको आपको बताया कि कैसे कैसे काउंटेबल, कौन कौन से ऐसे काउंटेबल नाउन्स है जिसके साथ बिल्कुल प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने बताया कैटल, जेंट्री, पिसेंट्री, पोल्ट्री, ये जितने भी शब्द है ये काउंटेबल नाउन, इसके साथ प्लूरल वर्ब्स। और अभी जो मैं करवा रहा हूं मैं आपको एग्जांपल लिखवा दिया हूं और इसे मैं समझा भी दिया हूं कि इसे हम इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब एज वेल एज प्लूरल वर्ब दोनों का इस्तेमाल करेंगे। बट उस पर्टिकुलर वर्ड का सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में हमको मीनिंग समझना है कि कब वह ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और कब वह मेंबर्स, इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मीन्स उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और यदि मेंबर्स इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स के अलावा कुछ ऐसे भी शब्द है और इसका अर्थ अर्थ के ऊपर निर्भर करता है, तो मीनिंग के ऊपर निर्भर करता है उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में कि वो क्या मीनिंग दे रहा है। उसके आधार पे हम लोग निर्धारित करेंगे कि उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं वेजेज, वेजेज, वेजेज ये नाउन है वेजेज। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द वेजेज ऑफ sin is death। द वेजेज ऑफ sin is death। तो इस सेंटेंस में वेजेस का मतलब क्या है? वेजेस, तो इस सेंटेंस में वेजेस का मतलब है पनिशमेंट, पनिशमेंट, दंड। इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट में वेजेस का मतलब हो रहा है पनिशमेंट, दंड। तो कभी भी वेजेज शब्द का अगर सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर पनिशमेंट अर्थ निकलता है तो ऑलवेज इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये ईज जो है ये वर्ब है, ये सिंगुलर है, दैट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, मतलब पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स आर लो। ये सेंटेंस देखिए, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर लो, द वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर लो।
यहाँ इस सेंटेंस में देखिए वेजेस, क्योंकि ये वर्कर्स है तो यहाँ वेजेस का मतलब है सैलरी, सैलरी तनख्वाह, पगार। तो याद रखिएगा कभी भी सेंटेंस में वेजेस का मतलब अगर सैलरी होता है, तनख्वाह, तो फिर हम लोग जो वर्ब है, ये वर्ब हम ऑलवेज प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर लो, दैट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर, मतलब जो मजदूर है उनका वेतन कम है, मजदूर है उनका वेतन कम है। इसी तरह हम लोग दूसरे वर्ड्स को देखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स जो शब्द है ये नाउन है, मैथमेटिक्स के अंत में एस लगा हुआ है, बट इसे हम एज ए सब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु के रूप में इसे हम लोग हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। अगर मैथमेटिक्स का मतलब अगर विषय वस्तु गणित होगा तो सेंटेंस में हम ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहां देखिए मैथमेटिक्स शब्द का अर्थ एक विषय निकलता है, गणित एक विषय के रूप में, इसलिए यहां जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये जो वर्ब है ये सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल, ये सब्जेक्ट के रूप में था, विषय वस्तु विषय, दैट मीन्स ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तब गणित जो है एक रोचक विषय है। दूसरा अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द मैथमेटिक्स, मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं, द मैथमेटिक्स ऑफ हायर अलजेब्रा, the mathematics of higher algebra are tough. The mathematics of higher algebra are tough. तो इसमें मैथमेटिक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मैथमेटिक्स शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें मैथमेटिक्स का मतलब गणित विषय नहीं है, इंग्लिश में यही इंट्रिकेसीज है। जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास से बोलते हुए आ रहा हूं, कोई भी वर्ड एक पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग नहीं करता है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है। उस वर्ड का मीनिंग आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है। किसी भी आप नाउन को वर्ब बना सकते हो, वर्ब को नाउन बना सकते हो, एडजेक्टिव बना सकते हो, तो इसको आप सफल कर सकते हो। तो इस सेंटेंस में अगर मैथमेटिक्स है तो आप इसको गलती भूल से भी इसको गणित मत समझना। इस सेंटेंस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का अर्थ हो रहा है कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस मींस गणना। तो मैथमेटिक्स, द मैथमेटिक्स ऑफ हायर अलजेब्रा आर टफ। तो हायर जो अलजेब्रा में जो कैलकुलेशन किया जाता है वो कठिन है। तो यहाँ मैथमेटिक्स का अर्थ क्या निकल गया? कैलकुलेशंस। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने वेजेस के बारे में बताया, तो वेजेस का सेंटेंस का कंटेक्स्ट के मतलब कंटेक्स्ट में अगर पनिशमेंट निकलता है
तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। और वेजेस का अगर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट में यदि सैलरी निकलता है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। लाइकवाइज मैथमेटिक्स में भी अगर मैथमेटिक्स विषय वस्तु, अगर मैथमेटिक्स का सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट में अगर विषय निकलता है सिंगुलर वर्ब, और यदि कैलकुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसका इस्तेमाल हुआ है फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये सांख्यिकी, तो सांख्यिकी विषय की पढ़ाई होती है। जैसे कि आप जानते हैं एक अलग से पढ़ाई होती है स्टैटिक्स। तो अगर इसका मतलब सांख्यिकी विषय वस्तु है तो इसके साथ ऑलवेज आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में भी है, ये देश के बहुत जाने माने संस्था है सांख्यिकी की अध्ययन करने के लिए। तो सांख्यिकी एक सब्जेक्ट है, विषय वस्तु। अगर उस विषय वस्तु के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कीजिएगा। और स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स का अर्थ डेटा, DATA डेटा, आंकड़े भी, आंकड़े भी इसका मतलब हो सकता है। अगर सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट में वही सेम वर्ड स्टैटिक्स का अर्थ अगर आंकड़ा डेटा होता है फिर उसके साथ आप लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे बहुत सारे शब्द हैं, देयर आर मेनी वर्ड्स जिसका सेंटेंस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वेरी करता है। तो आपको ये चीज आपको दिमाग में रखना है। होपफुली आज जो मैं बताया हूं वो क्लियर हुआ होगा। नाउन में प्लस जितना भी सिंगुलरिटी प्लूरलिटी, फिर कंपाउंड नाउन, हाइफेनेटेड नाउन, और जो कुछ ऐसे भी नाउन्स है जैसे मेटेरियल नाउन्स वगैरह के मैं बताया या अनकाउंटेबल नाउन्स वगैरह के बारे में बताया, उसको अगर आप प्लूरल फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कीजिएगा तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे पहले भी मैंने बताया था, जैसे आयरन, आयरन, आयरन ये कैसा नाउन है? ये मेटेरियल नाउन है। तो एज ए मेटेरियल, एज ए मेटेरियल अगर यूज कीजिएगा तो आयरन का मतलब लोहा है एज ए मेटेरियल। बट इसका अगर एस लगा दीजिएगा, IRONS, आयरन, तो आयरन्स का अर्थ है जंजीर। लोहे का जो जंजीर होता है उसे भी आयरन्स कहा जाता है। जो हथकड़ी है, हैंडकप्स, उसे भी आयरन्स कहा जाता है। तो उसमें एक एक वर्ड, एक अल्फ, इसमें आयरन है, इसमें आपने एस लगा दिया तो इसका मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो गया। इसका मतलब हो रहा है चेन या हैंडकफ। आयरन ये मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और आयरन्स जंजीर, हैंडकफ को। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, द प्रिजनर्स वर कैप्ट इन आयरन्स, द प्रिजनर्स वर कैप्ट इन आयरन्स, इसका मतलब ये मत सोचिए कि जो कैदी है उसको लोहे में रखा गया, नो, उसको हैंडकप में रखा गया, ओके, या चेन में, जंजीर में उसको बांध के रखा गया। लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे शब्द है जैसे वुड, 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 वुड का मतलब होता है एज अ मटेरियल, लकड़ी, ठीक है। और इसमें अगर मैं एस लगा दूं तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है। वुड्स, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। तो बिल्कुल इसका मतलब चेंज हो गया। उसी प्रकार वाटर, या अनकाउंटेबल नाउन है, का मतलब क्या होता है? एज ए मटेरियल, पानी, H2O जो है। और इसमें अगर आप एस लगा दीजिएगा तो इसका मतलब हो जाता है जलाशय, जलाशय। जलाशय में बहुत नदी भी आएगा, समुद्र भी आएगा, महासागर भी आएगा। तो
वाटर्स का मतलब हो गया रिवर और सी और फिर ओशियन। उसी प्रकार सैंड, SAND, सैंड, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। तो सैंड का मतलब है बालू, एज अ मेटेरियल, बालू। बालू मीन्स अ टाइप ऑफ सॉयल, दैट इज, जो सैंड है, सैंड इज अ टाइप ऑफ सॉयल, ये कोर्स सॉयल है। इस पे अगर आप एस लगा दीजिएगा, सैंड्स, सैंड्स, तो इसका मतलब होता है डेजर्ट, मरुस्थल। तो देखिए ये छोटा छोटा माइनर चीज है जिसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो होपफुली आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और मैं 2 क्लास लूंगा, 2 क्लास में इसको फिनिश कर दूंगा नाउन्स का। उसका जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आए हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।